हजरात हजरात हजरात। जी हाँ दोस्तों, तो कल मैड्रिड ने ड्रॉ कर दिया एटलेटिको के साथ। इस वजह से बार्सिलोना कैन नाउ गो 10 पॉइंट्स क्लियर एट द टॉप ऑफ द टेबल, जो कि इस वक्त ला लीगा में एक बहुत ही अच्छी लीड होगी मेरे ख्याल से। पर हमें उससे पहले एल्मीरिया को हराना है। ऑल्सो कल फीफा बेस्ट अवार्ड्स हैं, जिसमें हमारा लाडला लियोनेल मेसी शायद जीत चुका है, तो उस बारे में अपडेट देना है आप लोगों को। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस, डू लीव अ लाइक, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कमेंट कर देना अपने थॉट्स, प्रेडिक्शन में बीच में क्वेश्चन रखता रहूंगा, तो उनके कमेंट जरूर डालना वीडियो के एंड में। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो। सबसे पहले तो मैंने मैन यूनाइटेड बारसा का कोई रिव्यू नहीं निकाला था। आप लोग सोच रहे होंगे शायद क्यों नहीं निकाला। मैं अभी भी रिव्यू नहीं देने वाला। मैं एक सीधी सी बात ये कहूंगा, दिस इज नॉट अ ह्यूमिलिएशन। कोई भी क्यूलर्स आपको कह रहे हैं भाई ज़ैवी सैक हो जाना चाहिए, ज़ैवी पे क्वेश्चंस रेज करो, यूरोप के अंदर कहां है, ठीक है लीग के अंदर हम बढ़िया कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक ट्रेवल पोटेंशियली आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा आ गया 100%, मैं उन क्यूलर्स में से नहीं हूं। पोटेंशियली डोमेस्टिक ट्रेवल आ सकता है। इज दैट अ बैड सीजन? 2018-19 में जीते थे भाई लीग लास्ट, ठीक है। किसी सीजन एक कोपा डेल रे आ गया, किसी सीजन एक लीग आ गई। लास्ट कब याद आता है कि डोमेस्टिक ट्रेवल किया हो आप लोगों ने? कब याद आता है? मुझे तो नहीं आता। तो भाई अगर ज़ैवी अपने फर्स्ट फुल मैनेजरियल सीजन के अंदर डोमेस्टिक ट्रेवल जिता देता है ना, आई थिंक इट इज अ बिग अचीवमेंट। यूरोप के अंदर पहली यूसीएल एग्जिट उसकी गलती नहीं थी। रोनाल्ड कीमन था उस वक्त कोच। ज़ैवी जब आया था उस वक्त ऑलरेडी उसको एक ऐसी टीम मिली थी जो बाहर जाने वाली थी। दे वर ऑन द वर्ज ऑफ द यूसीएल एग्जिट, ठीक है। सेकेंड यूसीएल एग्जिट पार्शियली हिज फॉल्ट, पार्शियली कैन ऑल्सो बी ब्लेम ड्यू टू डिफेंसिव इंजरीज। एकदम से आपके टीम के फर्स्ट चॉइस डिफेंडर्स एक साथ इंजर हो जाए, क्रिस्टेंसन, अरागो, कुंडे, फर्क पड़ता है भाई, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एकदम से एक डिसाइसिव मंथ। यार अक्टूबर इतना डिसाइसिव नहीं होता अगर इस साल वर्ल्ड कप नहीं होता तो, बट था वर्ल्ड कप, इस वजह से बहुत सारे फिक्चर्स एक ही मंथ में डाल दिए गए। आई नो इट इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर अ क्लब लाइक बार्सिलोना, बट स्टिल अगर सारे के सारे डिफेंसिव प्लेयर्स एक साथ इंजर्ड हो जाएंगे तो यार कुछ तो आपको ज़ैवी से थोड़ी सी, तो ज़ैवी से यार प्रेशर हटा दो ना, हीट हटा दो। सारी तो उसकी गलती नहीं, मैं ये नहीं कह रहा गलतियां है नहीं, टीम सिलेक्शन जैसे कि मैन यूनाइटेड फर्स्ट लेग में, बट स्टिल लीग के अंदर 8 पॉइंट्स की लीड पोटेंशियली अब 10 की हो जाएगी आज रात को। कोपा डेल रे में सेमीज, ऑलरेडी सुपर कोपा जीत गए, अपने आर्च राइवल्स को फाइनल में हरा के। आई डोंट थिंक इट इज बाय एनी मींस अ मैनेजरियल डिजास्टर क्लास। नो भाई, पागल हो गया। कोई सैक वैक की अभी बातें मत करो, बिल्कुल भी मत करो। बात करते हैं अब अल्मीरिया वर्सेस बार्सिलोना के प्रीव्यू की। भाई मैं इसमें कोई ज्यादा नहीं बोलूंगा, छोटा सा बताऊंगा अल्मीरिया के बारे में, बारसा के बारे में, आज क्या होने चाहिए लाइनअप और क्या है मेरा प्रेडिक्शन। फिर बढ़ते हैं वो फीफा बेस्ट की तरफ। अल्मीरिया कैसी टीम है? अल्मीरिया राइट नाउ 19th पे है। सेकंड वर्स्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड है लीग के अंदर अल्मीरिया का, एल्चे के जस्ट बाद, बट रेलीगेशन में है। बट एक बात बता दूं, आज की विक्ट्री बहुत जरूरी होगी उनको ना, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट रिजल्ट लेने पड़ते हैं टू एस्केप रेलीगेशन। और इस वक्त ला लीगा की जो रेलीगेशन रेस है ना, वो बहुत टाइटली कंटेस्टेड है। 14th या 13th में सेविया है और उनके 1-2 पॉइंट ही ज्यादा है इनसे, जो ये 19th में है। तो आप समझ रहे हो, आज जीत गए 19 से सीधा जंप कितनी लंबी मारेंगे। तो रेलीगेशन में क्या हो रहा है ना, टीम्स का बस यही है, एक मैच जीता तो सीधा ऊपर, एक हारा तो सीधा नीचे, मतलब ऐसे इतनी टाइट रेस चली हुई है। तो अल्मीरिया अपना सब कुछ देंगे। मैंने ये बहुत बार बोला है कि इन टीम्स के लिए बार्सिलोना के अगेंस्ट जीतना इज एवरीथिंग। ला लीगा जीतने के बराबर हो जाता है कि बार्सिलोना रियल मैड्रिड को हरा दिया भाई हमने सीजन में, एंड आई डोंट ब्लेम देम भाई। स्टेडियम की बात करें, इनका हॉर्स पावर स्टेडियम, भाई दे विल ट्राई कि हम अपने फैंस को 12th मैन बना ले, क्योंकि यार छोटे स्टेडियम होते हैं ना, कॉम्पैक्ट से होते हैं, आपको पता है कि शोर एकदम सुनता है एकदम कानों में, एकदम, क्योंकि कम फैंस होते हैं तो आपको समझ आ जाता है। कैंप नु क्या थोड़ा ओपन ज्यादा है, रूफ भी नहीं है, फैंस मतलब ज्यादा बोलते हैं, हॉच पॉच सा रहता है, थोड़ा टूरिस्ट भी रहते हैं। बट इन स्टेडियम्स में क्या है ना, सारे के सारे फैंस इन्हीं का चैंट बोल रहे हैं, एकदम यू बनाया हुआ है, एकदम यू कटोरे की तरह एकदम हेल बनाया हुआ है। तो स्टेडियम को थोड़ा ये वैसा बनाने की कोशिश करते हैं, दे गेट द फैंस ऑन देयर बैक्स। उसके अलावा सेट पीसेस पे हर्ट करने की कोशिश करते हैं, ये जरूर कोशिश करेंगे कि एक फ्री किक आ जाए डेंजरस पोजीशन में, या एक कॉर्नर जीत लें हम कहीं से भी, अगर टाई है मैच तो ऐसे करते हैं। उसके अलावा लो ब्लॉक तो खेलेगी ही, दे वोंट हैव पोजेशन, दे विल ट्राई टू हिट अस ऑन काउंटर। रियल मैड्रिड एटलेटिको उनके होम में इतने कन्विंसिंगली नहीं जीते,
एटलेटिको ने 1-1 ड्रॉ किया है इस सीजन और रियल मैड्रिड ने उनके होम में जाके 2-1 नैरो विक्ट्री ली थी फर्स्ट मैच का रियल मैड्रिड का इस सीजन। तो भाई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत रौंद दोगे अल्मीरिया को। और सेकेंडली मैंने बताया ना, दे नीड टू एस्केप रेलीगेशन, तो ये मैच उनके लिए बहुत जरूरी है। बार्सिलोना की बात करें, बार्सिलोना अगर आज ड्रॉ भी करती है तो भी 8 पॉइंट की लीड रहेगी, जीतते हैं तो 10 पॉइंट की लीड, विच मतलब थोड़ा हमारे ऊपर लेस प्रेशर है आज, तो इस वजह से हम थोड़ी रोटेशन देख सकते हैं लाइनअप में, वो मैं आगे बताऊंगा। बार्सिलोना ज़ैवी कैन इक्वल पेप गार्डियोला का 2010-11 लीग वाला रिकॉर्ड एंड 2012-13 का टीटो विलानोवा का रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड है अब ये रिकॉर्ड है कि आफ्टर 23 मैचेस हमारे 62 पॉइंट्स हो सकते हैं। अभी 59 पॉइंट्स है, 62 पॉइंट्स, और ये ना इस सीजन होएगा। इस सीजन हम जितने ये मतलब रिकॉर्ड बनते रहेंगे। अब 25 मैचेस के बाद कोई रिकॉर्ड बन गया, 27 के बाद कुछ रिकॉर्ड बन गया, तो ये हो रहा है इस सीजन। हम देख रहे हो कि ज़ैवी की बार्सिलोना ला लीगा के रिकॉर्ड्स शैटर कर रही है, एक के बाद एक। डिफेंसिव रिकॉर्ड्स तो शैटर कर ही चुकी है। तो और दूसरी बात, डिफेंसिवली बार्सिलोना आर बेस्ट इन द टॉप 5 लीग्स। हमने 6 गोल कंसीड किए हैं, तो आई थिंक बार्सिलोना आर इन अ गुड पोजीशन गोइंग इनटू दिस मैच। हाँ, मैन यूनाइटेड की ह्यूमिलिएशन तो नहीं बोलूंगा, मैन यूनाइटेड के मैच को थोड़ा हमें पीछे रखना पड़ेगा। अब आवर प्लेयर्स नीड टू गेन कॉन्फिडेंस एंड इस मैच में अच्छे से जीतो। तो अब बात करता हूं लाइनअप्स की जल्दी से। इंजरीज की अगर बात करें, वी आर गोइंग टू मिस पेद्री जो कि 1 महीने के लिए बाहर है। डेम्बेले ट्रेनिंग में वापस आ गया बट इस मैच में पार्ट नहीं लेगा, जो कि लेना भी नहीं चाहिए। एल क्लासिको आ रहा है, उसके लिए ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात करते हैं अंसु फाटी की। उसको लेफ्ट नी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई ट्रेनिंग के अंदर अभी मैन यूनाइटेड वाले मैच के बाद, बट कोई ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है। ही विल बी बैक फॉर द एल क्लासिको मैच। इस मैच में नहीं पार्टिसिपेट करेगा, वो मेरे ख्याल से वैसे भी नहीं करने वाला था, गिवन रिसेंटली ज़ैवी ने नहीं ट्रस्ट किया इतना। अब आ जाते हैं, गैवी इज बैक क्योंकि सस्पेंडेड था मैन यूनाइटेड सेकंड लेग के लिए, बट इस मैच में अब गैवी खेलेगा हमारे लिए। तो मैं लाइनअप जल्दी से बता देता हूं। टर स्टेगन बैक में, आप लोग कहोगे बैक देखनी है, अरावो नहीं, अरावो को एक नॉक हो गया था मैन यूनाइटेड वाले मैच में, बट ही इज 100% फिट। ज़ैवी ने क्लियर कर दिया प्री मैच कॉन्फ्रेंस में। स्टिल आई वोंट, भाई कम ऑन, वी नीड अरावो फिट अगेंस्ट विनीशियस ऑन थर्सडे नाइट। अरावो को रेस्ट दे दो इस मैच में, हम दे सकते हैं। कुंडे खिलाओ, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि अल्मीरिया को हल्के में लेना है। कुंडे खिलाओ, क्रिस्टेंसन खिलाओ। राइट बैक पे शायद हम चेंज देखें क्योंकि कुंडे सेंटर बैक आ जाएगा, तो राइट बैक पे शायद हम सर्जी रोबर्टो को देख सकते हैं, या फिर जॉर्डी एल्बा या बाल्डे में से कोई एक आ जाएगा इधर और दूसरे वाला वहां खेलेगा, वो देखने वाला होगा। लेफ्ट बैक पे आई वुड गो विद जॉर्डी एल्बा। भाई बाल्डे ने जो परफॉर्मेंस दी थी ना सुपर कोपा फाइनल में, मेरे को बाल्डे चाहिए लेफ्ट बैक पे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। तो अगर आज बाल्डे को रेस्ट दे देते हैं, अगर उसको वहां नहीं खिलाए राइट बैक पे, तो बाल्डे को अगर रेस्ट देते हैं तो जॉर्डी एल्बा खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। मिडफील्ड इज ऑटोमेटिकली सेट क्योंकि पेद्री नहीं है, तो बूजी, फ्रैंक कैसिए और फ्रैंकी डियोंग ये तीनों शुरू करेंगे। सर्जी रोबर्टो शायद हम मिडफील्ड में देख लें अगर राइट बैक पे नहीं खिलाया गया उसको तो, बट मैं नहीं देखना चाहता। उस दिन भी बहुत टाइट लग रहा था मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट, तो हम इन तीनों। और दूसरी बात, गैवी वापस है, तो गैवी विल प्ले एज अ लेफ्ट विंगर, वही वाला रोल उसका। मिडफील्ड में मेरे को लगता है हम ये तीनों को देखना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अब। तो पाब्लो तोरे का शायद कुछ लोग बोले, बट पता नहीं क्यों यार ज़ैवी खिला नहीं रहा। आई डोंट नो ज़ैवी क्यों नहीं खिला रहा, ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। तो पाब्लो तोरे मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा आपको मिडफील्ड में आज भी। आगे की बात करूं, अब लोग कहेंगे लेवेंडोस्की रफीनिया इट इज सॉर्टेड। नहीं भाई, मेरे ख्याल से ना इस मैच में इट वुड बी गुड कि हम फेरन टोरेस को थोड़ा चांस दे रफीनिया की जगह। लेवेंडोस्की तो देखो शुरू करना पड़ेगा, रफीनिया की जगह दे सकते हैं, क्योंकि यार रफीनिया wasn't that convincing in second leg, और मेरे ख्याल से फेरन टोरेस डिजर्व्स अ चांस। कैडीज के अगेंस्ट ही वाज गुड, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अभी साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, बट ऐसी छोटी टीम्स के अगेंस्ट चांस दोगे, उस थोड़े गोल स्कोर करेगा, थोड़ी फॉर्म में आएगा, तो मेरे ख्याल से बड़े मैचेस में भी परफॉर्म करने लगेगा, बिकॉज ही कैन, हम जानते हैं उसका पोटेंशियल। तो फेरन टोरेस को आज लेवेंडोस्की के साथ मैं देखना चाहूंगा। बाकी इस लाइनअप में आपके क्या थॉट्स हैं वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। आ जाते हैं प्रेडिक्शन पर। माय प्रेडिक्शन वुड बी बार्सिलोना इज बैक। भाई मेरे को 4-0 दिखा दो आज, 4-0, 4-1, आई डोंट केयर, 4 गोल्स मार दो भाई, बस दिखा दो भाई, कम ऑन। गो इन दिस मैच ऑल अटैकिंग, ऑल गन्स ब्लेजिंग। मेरे को ये मैच अच्छा दिखना भाई। 3-0, 4-0, वी डिजर्व इट, सीधी सी बात। गो इनटू द एल क्लासिको इन रेड हॉट फॉर्म एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आई एम गोइंग विद अ 4-1 प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच। बाकी आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आ जाते हैं दूसरी पार्ट ऑफ द वीडियो, मेसी फीफा बेस्ट अवार्ड्स। कल है रात को फीफा बेस्ट अवार्ड्स, 27 फरवरी 11:30 PM IST के अराउंड शुरू हो जाएंगे।
जियो सिनेमा पर आएगा, स्पोर्ट्स 18 वो सब, और उसके अलावा ये फीफा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी दिखाए जाएंगे। तो स्ट्रीमिंग ऑप्शन बहुत है, फ्री में दिखाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर बेस्ट के लिए अब मैं यार सारे अवार्ड नहीं डिस्कस करने वाला, 3 मेन है। बेस्ट कोच के लिए अपने कार्लो एंचेलोटी, पेप गार्डियोला है और लियोनेल स्कैलोनी है। मेरे से अगर मेरा ओपिनियन मांगते हो, आई थिंक कार्लो एंचेलोटी शुड टेक इट फॉर व्हाट ही डिड। भाई रियल मैड्रिड की वो यूसीएल रन बहुत अमेजिंग थी। आई नो लियोनेल स्कैलोनी काफी लोग बोलेंगे, मेरे को झाड़ेंगे, बट आई वुड गो विद कार्लो एंचेलोटी हियर। कीपर की बात करें, थीबो कोर्तवा, यासीन बोनो और एमी मार्टिनेज। यहां पे आई विल गो विद एमी मार्टिनेज, क्योंकि देखो यार कोर्तवा, आई नो कि कोर्तवा वाज बेटर फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द सीजन। एमी के लिए ये खिलाफ है यार कि वो नेशनल टीम के अलावा क्या करता है, बट भाई एस्टन विला में करेगा भी क्या, ठीक है। तो यासीन बोनो को नहीं रखूंगा यार कोर्तवा के ऊपर, क्योंकि आफ्टर ऑल कितनी भी अमेजिंग परफॉर्मेंस दी हो यासीन बोनो ने मोरक्को के लिए वर्ल्ड कप में, बट मोरक्को जीती नहीं। बट एमी मार्टिनेज भाई आपको समझना पड़ेगा, ही गेव हिज कंट्री द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप 4 साल बाद आता है और इन अवार्ड्स में बहुत जरूरी होता है। और ऐसी बात नहीं कि एमी मार्टिनेज को जरूरी नहीं रहा था कि अर्जेंटीना का डिफेंस इतना बढ़िया था कि एमी को कैरी कर दिया उस डिफेंस ने, नहीं भाई, एमी वाज एज इंपॉर्टेंट एज मेसी इन विनिंग द वर्ल्ड कप। ये मैंने बहुत बार बोला है। फाइनल के अंदर एमी वाज द मैन ऑफ द मैच भाई। वो 120th मिनट वाली सेव देख लो आप, फिर वो पेनल्टी के अंदर शिट हाउस रही, जिसको मैं तो बहुत बढ़िया मानता हूं, और नेदरलैंड्स के अगेंस्ट पेनल्टी शूटआउट देख लो भाई। एमी मार्टिनेज ओवर थीबो कोर्तवा फॉर मी। मैन बेस्ट प्लेयर की बात करें, इट हैज, ये फेब्रिजियो रोमानो तक ने अपनी स्टोरी पे रीपोस्ट कर दिया है, हियर वी गो बोल दिया है। मुंडो डिपोर्टिवो मैंने सबसे पहले बोला था कि मेसी हैज ऑलरेडी वन बाय अ मैसिव 90% मार्जिन। भाई 90% वोट्स मिले हैं मेसी को। तो मेसी हैज वन ओवर करीम बेंजेमा एंड किलियन एम्बाप्पे। देखो आई नो मेसी का लीग में सीजन इतना अच्छा नहीं था, ही वाज अडैप्टिंग फलाना ढिकाना, बट यार वही बात, वर्ल्ड कप। और भाई मेसी यार कम ऑन, मेसी इज मेसी भाई। मैं तो भाई इसमें तो मैं नहीं बोलूंगा, कम ऑन, मैं आर्ग्यू भी नहीं करूंगा। इट शुड गो टू मेसी, एज सिंपल एज दैट। मैं बस एक लाइन बोलूंगा एंड में जाते जाते कि क्यों अवार्ड डिजर्व करता है। तो पीटर ड्यूरी की एक लाइन बोलूंगा, ही इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ही हैज ऑलवेज बीन द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। बस इतना बोलना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डू लाइक, कमेंट में जितने भी मैंने अभी वीडियो के अंदर क्वेश्चन रखे थे वो जरूर बता देना उनके आंसर, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो। रात को एल्मीरिया वर्सेस बार्सिलोना का 100% वॉच अलोंग होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उस पे मिलते हैं और आप सभी की हाजिरी एक्सपेक्टेड रहेगी। ओके गाइस, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, विस्का एल बार्सा।